हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। पेश हूँ आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार कहानी लेकर। जी हाँ, एक कहानी है गोविंद गोविंद जायसवाल की, जो कि एक बहुत ही छोटा सा बच्चा था और उनके पिताजी रिक्शा चलाते थे और उनकी माताजी और दो बहनें थे। एक छोटे सा रूम में रहता था और उनके पिताजी बहुत ही मुश्किल से अपना परिवार का भरण पोषण करते थे। लेकिन गोविंद जायसवाल था, उसको कुछ अलग कर दिखाने की भूख थी। वो बहुत ही ज़्यादा पढ़ने में अव्वल था और उन्होंने ठान लिया था कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा। लेकिन उन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे थे और पढ़ाई में, क्योंकि उसका जो रूम था या घर था बोले तो वो आसपास में बहुत सारे जनरेटर वगैरह चलते थे और उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम था। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि उसको वहाँ पे माहौल नहीं मिल पा रहा था। लेकिन जैसे तैसे कर कर गोविंद ने अपना फोकस बनाने के लिए क्या किया कि अपने कान में रुई दोनों कानों में रुई लगाकर वो पढ़ता था। लेकिन फिर भी उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। लेकिन वो लगातार प्रयास करते रहा और उन्होंने अपनी मैट्रिक की परीक्षा पास की, बहुत ही अच्छे नंबर लाया और फिर ऐसे ही 12वीं पास की। 12वीं में वो अपना स्कूल टॉप कर गया। उससे उसकी प्रोत्साहन मिली। बहुत सारे लोगों ने कहा ठीक है, अब आपको आगे इंजीनियरिंग कर लेनी चाहिए। वो भी सोचा कि हाँ, अब इंजीनियरिंग कर लेता हूँ हमारे करियर के। लेकिन इंजीनियरिंग का जो फॉर्म था वो 500 रुपये का था और वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। इसलिए उसने ये फॉर्म नहीं भरा और धीरे धीरे अपना स्कूल जारी रखते हुए उन्होंने अब एक सपना और देखा। वो था आईएएस बनने का सपना। जी हाँ, आईएएस बनने यानी एक ऐसा पदवी जो इंडिया में सबसे टॉप पोजीशन पे जाना जाता है। और सारे लोगों ने उसको तिरस्कार किया कि ये तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम कैसे कर पाओगे, तुम इतना गरीब हो। लेकिन वो किसी की नहीं सुना और लगातार पढ़ता रहा लगातार 12-12 घंटे 13 घंटे लगातार पढ़ने के लिए प्रेरित होता रहा। लेकिन उनके जीवन में एक और घटना घटी। उनके पिताजी जो रिक्शा चलाते थे, उनका किसी तरह से घुटनों में चोट लग गया। घुटनों में चोट लगने के कारण वो अब रिक्शा नहीं चला पा रहे थे, जिनसे उनको अर्निंग नहीं हो रही थी और परिवार में काफ़ी सारे खर्च भी थे। तो इनकी पढ़ाई अब बंद होने ही वाली थी कि उनकी माँ और जो पिताजी ने कुछ पैसे बचाकर एक छोटा सा ज़मीन का एक प्लॉट 30,000 का या ऐसे ही कुछ लिया था। तो उन्होंने उसे बेचने का निर्णय लिया और उन्होंने उस ज़मीन को बेचकर इनकी पढ़ाई के लिए पैसा दिया। और इन्होंने बहुत ही लगन से, बहुत ही मेहनत से अपना 200% देकर इस परीक्षा में अव्वल हासिल किया और 2006 में इन्होंने आईएएस बनकर दिखाया। तो मैं इसी प्रकार आपको ये कहना चाहता हूँ कि क्या आप अपने जीवन में कोई लक्ष्य बना लिए हैं। अगर लक्ष्य नहीं बनाए हैं तो ज़रूर बनाइए दोस्तों, क्योंकि बिना लक्ष्य का कोई काम नहीं होता। चाहे आप कितना भी गरीब हो या कोई मिडिल क्लास हो या अमीर हो, लेकिन आपका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। जैसे इनका था, गोविंद जायसवाल जी का। इसी तरीके मैं और आपको कहानी लाता रहूँगा। थैंक यू।